गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ये बताना है कि ये समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। संगत समीकरण वो होते हैं जिनका कोई हल हो, तो असंगत में सिर्फ वही आएंगे जिनका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए फ़्लो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था, आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको फ़्लो चार्ट के बारे में बताया था। तो इसमें ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। सबसे पहले ये 5 और 7 जो इक्वल के उस तरफ दिए गए हैं, बराबर के निशान से दूसरी तरफ, इन्हें हम इधर लेके आएंगे। ये देखिए, ताकि हम a1, b1, c1 की सही वैल्यू पता कर सकें। पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर बिना x y वाला होना चाहिए और उस तरफ 0 होना चाहिए। तो यहाँ a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 -5/-7। माइनस का निशान बिल्कुल छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी है। ये बार बार आपको मैं समझा रही हूँ कि ये माइनस का निशान ज़रूर लेना है साथ में। -5/-7, तो ये हो गया 5/7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले दो बराबर नहीं आए। अगर पहले दो बराबर नहीं आते तो तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले दो बराबर नहीं आए तो यानी इनका अद्वितीय हल है, यानी ये समीकरण संगत हैं। तो इसलिए ये समीकरण संगत हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह ही इसमें ये 8 और 9 बराबर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बन गया यहाँ पर -8, ये बन गया -9। अब a1/a2 2/4, इन्हें काट देंगे तो ये बन गया 1/2। इसी तरीके से -3/-6 b1/b2, तो माइनस कैंसिल, ये 1/2। अब c1/c2 भी देख लेते हैं। -8/-9, माइनस कैंसिल होने के बाद 8/9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले दो तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो समीकरण असंगत होते हैं। तो यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 असंगत हैं, इनका कोई हल नहीं है। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें ये दोनों समीकरण हमें दिए हुए हैं। तो 7 और 14 को पहले की तरह ही दूसरी तरफ ले आए बराबर से। इधर ये -7, ये -14। अब a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 के लिए ये a1 3/2 और बटा में 9। अब कई बच्चे ये बटा के बटा में जब आ जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसे बटा को ख़त्म किया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, ये यानी बन गया 1/9 और गुना कर दें। तो 3/2 गुना 1/9, 3/2 तो ये रहा। और जो ये बटा में था इसको ख़त्म करने के लिए बटा को इसको उल्टा कर दिया, गुना में ले आए, गुना 1/9। अब 3 एकम 3, 3 तिये 9। देखिए, तो ये बन गया 1/6। या पहले गुना की थी, 3 एक सीधा यहाँ पर मैंने 3 एकम 3, 9 दूनी 18। तो अब काट दिया 3 एकम 3, 3 छिके 18। तो किसी भी तरह कर सकते हैं आप। इसी तरीके से b1/b2 5/3/-10। तो -10 को उसी तरीके से गुना करेंगे तो 1/10, माइनस तो था ही। अब कट कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये बन गया -1/6। तो यहाँ मैंने c1/c2 कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि पहले दो बराबर नहीं आते हैं तो हमें c1/c2 से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इससे ही हमारा काम हो जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं आए, यानी कि ये समीकरणों का यूनिक, अद्वितीय, यानी एक ही हल है। अब हल है तो यानी समीकरण संगत हैं। इसका फोर्थ पार्ट
ये 2 इक्वेशंस हमें दी गई थी, उसी तरीके से बराबर से दूसरी तरफ इनको ले आए जैसे पहले करते रहे हैं। अब a1 बटा a2 कैलकुलेट किया, 5 बटा -10 -3 बटा 6 और 11 -11 बटे 22, ये तीनों कैलकुलेट कर लिए। तो ये तीनों ही -1 बटा 2 आ रहे हैं, यानी जब तीनों बराबर आ जाएं तो समीकरणों का अनेक हल होते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं, यानी समीकरण संगत हैं। जब कोई हल है समीकरण का तो वो समीकरण संगत कहलाता है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 2 इक्वेशंस हमें दी गई थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से 8 और 12 को दूसरी तरफ ले गए। तो a1 बटा a2 कैलकुलेट किया, a1 कितना था 4 बटा 3 और बटा 2, अब ये बटा के बटा में था तो 4 बटा 3 ये लिख लिया, उसके बाद गुना 1 बटा 2, इसे उल्टा कर दिया क्योंकि बटा को हम गुना में बदल रहे हैं तो इसे भी उल्टा करेंगे, 1 बटा 2। अब कट करने के बाद ये आ गया 2 बटा 3। अब b1 बटा b2 2 बटा 3 और c1 बटा c2 -8 बटा -12। तो आप देख रहे हैं तीनों बराबर आ गए, 2 बटा 3 2 बटा 3 2 बटा 3। तो जब तीनों इक्वल हों तो समीकरण संगत होते हैं, उनके अनेक हल होते हैं। अब अनेक हल हैं यानी समीकरण संगत हैं। तो इसी के साथ आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है।